TTAADC hapang ti prasa sikla rok ni bisingo samung krei dugui borno samurani hekaba ajimurani kaisa lamrom jaka Tripura Gramin Bank tai Mahindra Company bai kathalai ti prasa sikla rok no lakairnai tini o tangbetang no online portal chengi rekha Agartala ni Manika Kurto Bubagra Pradut Kishore Debarma tai logio tongkha TTADC ni CEM Purnachandra Jamatia EM Health Kamal Koloi tai EM Cooperative Ananta Debarma no khoboi MDC Umashankar Debarma songrok tai TTAADC ni Administrative Reforms Committee ni member Bijay Kumar Rangkhal songrok borok tini o portal no online tui chengi remani ulo TTAADC amchaini joto sikla rok no hati barsani bisingo no tipraham.in hekaba TIPRAHAM.in no habai form fill up khaibini bagai je borok manan bagai chukjak borno auto rojagnai abo auto ungnai battery be charge roi petrol thok payawai no auto chalogi mannai abake jotoi 600 jona sikla rok no rojagnai joto Journal sub-journal ni borno no khoboi hinai sai khanar ka tini kokmo thudur ni panda khai Bubagra Pradut Kishore Debarma a new auto loan जहां में ADC will be giving a subsidy also. Gramin Bank will also support at the lowest interest rate possible. And we want to encourage entrepreneurship, livelihood. तो नाम भी हमने रखा है तिप्राहम और इस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करने के लिए आज हम लोग ये पोर्टल को भी लॉन्च कर रहे हैं जिनको भी ये ऑटो लोन जिसमें हम लोग भी सब्सिडी करेंगे ऑटो है हम लोग सब्सिडी देंगे वो लोग ये पोर्टल में जाकर अप्लाई कर सकते हैं और इसको हमने डेमोक्रेटिकली हर डीसी में अवेलेबल बनाया है। ये सिर्फ अगरतला टाउन या कुमोलुंग के लिए नहीं है, ये पूरे त्रिपुरा के लिए है और ये लोन हम लोग ने नाम दिया है तिप्राहम। त्रिपुरा में स्पेशली इन द ADC there is a lot of unemployment, so the ADC administration has thought that अगर हम लोग कोई भी लोग ऑटो लोन लेना चाहते हैं तो उनको कम दाम में लो इंटरेस्ट में ऑटो दिया जाए और अपने तरफ से भी अगर ऑटो का दाम 3,50,000 है तो हम लोग भी अपनी तरफ से 75,000 रुपीज़ डायरेक्टली बैंक को देंगे। बैंक भी 6% इंटरेस्ट में ये लोन इनको देगा और बेनिफिशियरी को मिनिमम 15% ऑफ द टोटल अमाउंट देना पड़ेगा। हमको क्लीन त्रिपुरा ग्रीन त्रिपुरा भी चाहिए। मैं जानता हूँ कि पेट्रोल का दाम बहुत हाई है, मैं जानता हूँ कि डीजल का दाम बहुत हाई है, तो ये ऑटोज़ जो हम लोग दे रहे हैं ऑटोज़ होगा, सबके घर में चार्जिंग पॉइंट्स दिया जाएगा और हर जोनल एरियाज़ में भी हम लोग चार्जिंग पॉइंट्स देंगे। मैं चाहता हूँ कि डे टू डे एक्सपेंडिचर कम हो और मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे डिजर्वेड अनएम्प्लॉयड यूथ को मिले। तो ये हम लोगों का गाइडलाइंस भी है, वेबसाइट में भी है एंड आई वांटेड टू इन्फॉर्म दैट ये फर्स्ट ऑफ इस काइंड है त्रिपुरा में। इसके बाद जो लोग टूरिज़्म में प्रमोट करना चाहते हैं उनको टूरिस्ट टैक्स चाहिए, उनके लिए भी मैं अलग से हम लोगों ने कोई प्लान बनाया है, आने वाले दिन में आपको बताएंगे। जो लोग गाँव से मार्केट में अपना सब्जी लेकर आते हैं उनके लिए भी कैरियर पैसेंजर व्हीकल के लिए भी हम लोग ने कुछ स्कीम सोचा है। हम लोगों का काम है कि लोगों को अपॉर्चुनिटी दे कि वो पैसा ज़्यादा कमाए, एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा हो, सेल्फ रिलायंट। इसके लिए हमने ये पॉलिसी शुरू किया है। वंस अगेन ये प्रेस ब्रीफिंग के बाद हम लोग पोर्टल को ऑनलाइन करेंगे। आज तक जो भी एप्लीकेशंस आया है ऑफलाइन आया है तो मैंने कहा है कि इसको इतना ट्रांसपेरेंट बनाए कि ये वेबसाइट के थ्रू आए और जो भी बेनिफिशरीज होगा वहाँ उसको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन वेट नहीं करेगा, बैंक खुद इसको देखेगा कि किसके पास क्या रीपेमेंट कितनी कैपेबिलिटी है। आई वुड लाइक टू थैंक द प्रेस अगेन फॉर कमिंग हियर फॉर दिस। এটার মধ্যে কি সবাই মানে
রিটার্ন করতে পারবে জমা সবাই কি পার্টিসিপেট করতে পারবে না শুধু You see the website. In the website, all details are given. Anyone who is from the village councils, from the ADC, they can apply. এখন পর্যন্ত অফলাইনে কতগুলো জমা পড়েছে? Offline, not a single offline, all online. শহরের যুবকরাও অ্যাপ্লাই করতে পারবে। Criteria is there. There is a age group between 21 to 45 और उसका पेमेंट का कैपेबिलिटी का भी क्षमता होना चाहिए, वो बैंक डिटर्मिन करेगा। लेकिन हम लोग अपने तरफ से हर व्हीकल के लिए 75,000 का सब्सिडी देंगे। सर देखा जा रहा है कि हर जगह पे अगर बैंक में हम लोग लोन के लिए जाते हैं बराबर बोलते हैं गारंटेड लेके आओ, तो हर किसी के पास तो 75,000 का गारंटी हम दे रहे हैं, बाकी बैंक 6% में दे रहा है। हम लोग सब्सिडी के लिए भी अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं और जब ये क्षमता भी देखेंगे और जिनको ये ऑटो लेना है, अगर समझिए कि उनको सिर्फ 15% ऑफ द टोटल अमाउंट देना पड़ेगा, उससे 75% हम नहीं देंगे, तो उनको 40 से 50,000 शायद देना पड़ेगा। उतना ही लोन लेने में देखा जाए तो कोई गवर्नमेंट जॉब करने वाला गारंटेड चाहिए लोन लेने में, ये नहीं होगा। बैंक सिबिल स्कोर देखता है, गवर्नमेंट का गारंटीड का वो नहीं देता। बैंक ऑल बैंक्स लुक एट सिबिल स्कोर। कौन सा बैंक से आप लोग? ग्रामीण बैंक। ठीक है, कहना है लॉन्च द पोर्टल, हाँ उसमें सब लिखा भी है, गाइडलाइन भी आपको है कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है स्पेशली पेट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा है। तो मेरा कहना है कि जो भी हमारा EMs हो, MLAs हो, तो वो तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, लेकिन हम लोग अगर EV इस्तेमाल करें तो महीने का मेरे ख्याल से जो मैंने कैलकुलेट किया है एटलीस्ट 6 लाख रुपए का बचत होता है, नॉट ओनली फॉर EMs एंड MDC बट ऑफिसर्स है, ऑफिस कार्स है। और अगर हम लोग मैक्सिमम EV इस्तेमाल करें तो वो पैसा हम बचा सकते हैं और वही पैसा हम नौकरी देने में या कुछ काम में हम लोग लगा सकते हैं। दूसरा बात है, मैंने पावर सेक्रेटरी से भी बात किया है, पावर मिनिस्टर रतनलाल बाबू से भी बात किया है, अगर हम लोग पूरे ADC में रूफटॉप सोलरिंग कर सकते हैं तो महीने का हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत हाई है। अगर सोलर एनर्जी हम लोग ही इस्तेमाल करते हैं अपने गवर्नमेंट बिल्डिंग में और वहाँ से भी हम लोग 5-6 लाख रुपए बचा सकते हैं हर महीना, तो वो पैसा भी हम लोग डेवलपमेंट और किसी को नौकरी देने में लगा सकते हैं। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत हाई है, हमें भी टाइम के साथ अपना थिंकिंग को बदलना चाहिए। ग्रीन एनर्जी, पोल्यूशन फ्री एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। सर जैसे इस आपने जो अभी काम लिया, आपके हाथ में काम लिया जो ऑटो देने का, सब के सब इलेक्ट्रिक है, तो उसके लिए चार्जिंग पॉइंट भी चाहिए। स्टेशन मैंने बात किया है, जो 600 बेनिफिशरीज होंगे उनके घर में चार्जिंग स्टेशन होगा, जोनल में चार्जिंग स्टेशन होगा और जहां में कुमुलुंग है, अपना गंडाछरा है, गंडा तुइसा है, करबुक मार्केट है, जहां में भी वहां में सेंट्रल मार्केट प्लेसेस में भी मैंने कंपनीज को बोला है कि आप चार्जिंग स्टेशन आपको लगाना पड़ेगा। उसके लिए तो कोई अप्लाई कर सकता है, कोई अप्लाई कर सकता है, पावर सेक्टर वो बात हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पूरे त्रिपुरा में अगर आप देखेंगे रास्ता ब्लॉक हो जाने से पेट्रोल का कमी हो जाता है। अगर त्रिपुरा आत्मनिर्भर बनना चाहता है, वी शुड यूटिलाइज ऑन e-vehicles rather than on petrol and diesel because we are sometimes stranded when road blockade होता है, कहीं में रोड लैंडस्लाइड हो जाता है, तो त्रिपुरा में सब चीज़ का दाम बढ़ जाता है, स्पेशली पेट्रोल का भी दाम बढ़ जाता है, अवेलेबिलिटी नहीं रहता और हमारा एक्सपेंडिचर इतना हाई है। अगर हम पेट्रोल से रुपया 5-10% बदल सकते हैं EV लगाकर, सोलर पावर में इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा सोलर में कर सकते हैं, तो वो पैसा अगर गवर्नमेंट बचाएगा तो वो हम लोग नौकरी के लिए